एक बात का ध्यान रखना, कोई भी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो भी लोग पैरों को घसीट के चलते हैं उनकी जिंदगी में परेशानियां कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर लेना आप। समझ में आए नहीं आवे? आपने नहीं के पग ठीड़ता हाल है। कई कई लोगों को देखना, घर में आओ तो ही ठा पड़ जाए भलोनो आई गो है। मजाक नहीं कर रहा हूं। आपका चप्पल या जूता एडी की जगह से अगर घिस रहा है तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, निश्चित भाव से। इसमें कोई शंका नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहे नहीं? खासकर बच्चे तो आजकल स्टाइल बना चुके, ठीड़ 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 ठीड़, पता नहीं क्या इनकी स्टाइल है। दूसरे नंबर, मैं आपसे वंदना करता हूं कि कोई भी पैर ना हिलाए। कई लोगों की आदत होती, चेयर पे बैठती पैर को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, सोते तो भी हिलाते हैं, वो भी बड़ा अशुभ माना गया शास्त्रों में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई लोगों को आदत होती देखना, बहुत पैर हिलाते महाराज, तो बहुत समस्या खड़ी होती है घर के अंदर। एक ध्यान रखना, जिसको भी गुस्सा आता है ना, गुस्सा बिना मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मर जाएगा, ऑटोमेटिक मर जाएगा। पता है? खून बनेगा नहीं, खून बनेगा नहीं तो પછી हार्ड का सरकार रही। सच में हुकोड़ी सरकार क्यों हुई ने? गुस्से वाला होता ना, गुस्से वाला एनी टाइम चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, गलत है महाराज। क्यों गुस्सा करने का? एक बाई ने इतो गुस्सा आवतो महाराज, इतो गुस्सा आवतो, जैसे ही गुस्सा आयो लियो डींगड़ो हाथ में और आपरा पतिदेव री आरती दे धमाधम। महाराज भी ने ध्यान नहीं रहता कि मारा पतिदेव है, अनोरी आरती करनी सही है कि नहीं सही है। अब महाराज ऐसे करते करते इन्हें 13 वर्ष बीत गया, एक दिन छुट्टी नहीं रखी भाई। सुबह नहीं तो सामरा, सामरा नहीं तो दोपहर, आरती तो वे ही जाती महाराज। अब एक दिन समय रो संजोग रेवे, उन गांव रे माने कोई संत पधारे महाराज, तो कहवे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, अरे सुत धारा लक्ष्मी पापी रे घरे गणी होय। एक तो संत पधारना, संतों रे मुखार बिंदु हरि कथा सुनना बहुत ही दुर्लभ रिया करे महाराज। अबे महाराज गांव वाला आडा फिरिया कि महाराज आपने रात रुकनो पड़ी, तो गुरु महाराज क्यों रे भाई ठारी मारी करो तो रात रुको नहीं, अगर कोई भगवान की सत्संग राखो, कथा राखो तो मैं रुक जाऊं, 2-4 घंटा कथा कर लो, પછી થોરે ઠણે मैं मारे ठणे। जने गांव वाला क्यों रे घरे बैठी गंगा, गांव वाला सत्संग राख ली महाराज। तत्काल 1 कलाक में महाराज सब व्यवस्था रह गई, पानी आलो पानी, दूध आलो दूध, जो भी व्यवस्था करनी जो को कर दी। अबे सत्संग कटे राखी, उन बाई रे घर रे एकदम हामी, जो बाई पतिदेव री आरती करे नी, उन बाई रे घर रे हामी। अबे महाराज भगवान री लीला, सबने नीव तो भेजो, अगर वह बाई वटे नहीं जावे तो ही दोरो लागे। अब इन्हें जानो फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ी ना, नहीं तो मैंने कहीं कही कि इन्हें घर रे पाड़े सत्संग है, अरे आप भजन में क्यों नहीं आई, ओढ़बो तो देवना ही महाराज। अब वह क्यों कि मैं 5-10 मिनट वास्ते भजन में जाऊं, पचे पाछी आइन हुई जाऊं। जैसे ही वह भजन में गई महाराज, ऐसा आनंद आने लगा, ऐसी वाणी होने लगी कि अब इन्हें मन किया कि मैं एक भजन और सुन लूं, एक शब्द और सुन लो, एक भजन और सुन लो। ऐसे करते करते 3-4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब आरती रो टाइम रियो, गुरु महाराज बोलिया कि जो स्त्री आपरे पतिदेव रो कहनो नहीं माने, अने क्या बात थोड़ी आगे पाछी रही के रे राम राम राम, आ तो बात अपमा तो एकदम 100% फिट रेवे, अब तो 13 साल में कदी कहनो मोनियो ही को नहीं। पछे जो स्त्री पतिदेव रे हामी बोले, अब बाई विचार करियो राम राम, पतिदेव रे हामी बोले और जो पतिदेव रो कहनो नहीं माने, पतिदेव ने मन पसंद भोजन नहीं करावे और पतिदेव ने प्रणाम नहीं करे, उन स्त्री ने
3.5 करोड़ वर्ष तक नरक लोक मिले महाराज। एकदम आ बात सुनता ही इन बाई तो आगे पाछी रह गई। ए राम जी महाराज अबे मारो कहीं रही वा तो रोवणो स्टार्ट करियो। जने गुरु महाराज बोलिया बेटा थारो पेट दुखे मातो दुखे। अरे गुरु महाराज न तुम्हारो मातो दुखे न मारो पेट दुखे। अरे मारा जड़ी अभागण लुगाई इन दुनिया में कोई नहीं है। के क्यों के अटे तो 13 साल वे गया फटीड़ उड़ावती ने। ए गुरुदेव मारो कहीं रही मैं कहाँ जाऊंगी। तो उन टेम रे माने गुरु महाराज कहवे बेटा थारा पाप तो खत्म हो गया, तेरे पाप तो खत्म हो गए। कि वो कैसे कि तू सत्संग में सच बोल गई और साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय में सांच है ताके हृदय में महाराज आप यज्ञ मत करो, हवन मत करो, जप मत करो, तप मत करो, यात्राएं मत करो, सिर्फ हाच बोलना सीख जाओ। तो राम जी महाराज यूं थोरो बेड़ो पण हाच बोलना दोरो घणो महाराज। सच बोलना बहुत मुश्किल है। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? भूखो रहना हो रहा है, तप करना हो रहा है, पण हाच बोलना बहुत दोरो है। अबे महाराज वाह बाई के गुरुदेव अबे जो रेगियो जगो तो रेगियो, अबे मने मार्ग बताओ मैं कई करूं। जने गुरुदेव क्यों बेटा जा घरे थारा पति देव ने चरण धोइन पानी पी लीजे, राम जी महाराज थारो बेड़ो पार करेला। अबे वाह गई घरे महाराज, विनी चाल बदल गई, विना विचार बदल गया, विनी वाणी बदल गई। जाए अन विनी छोरा ने कहवे ए बेटा, वो छोरो के आ मारी माँ है के डुप्लीकेट है। मारी माँ तो कभी बेटो क्यों ही को नहीं। 13 साल में पहली बार बेटो, आई एम वेरी लक्की, मेरी मम्मी ने मुझे बेटा बोला। महाराज पचे के हाँ माँ के कटे थारा पिताजी। छोरो के वही चेंज पिताजी। रोज कहीं कटी कटे थारो बाप कटे रे एंड उनके कटे थारा पिताजी। छोरो के कीन की तो फर्क पड़ियो मारी मम्मी में के पिताजी तो खेत में गियोड़ा के जा उन्होंने घरे बुला। अब छोरो गिनती करे वार शनिवार टाइम 12:30 बजिया और तिथि अमावस कांटा कीता पड़ी पापा रे राम जाने क्यों सब यूं कड़का कड़की है। जान क्यों पिताजी के बोलो बेटा जी के मम्मी जी थोने घरे बुलाया बापड़ा ने वटीस भूखा रह गयो के कृष्णा आज मम्मी थारे दिन रात घरे क्यों बुलायो के पापा मने ठाको नहीं मम्मी बदली हुए क्या बदलो पक्को है। अबे महाराज बेचारा आयो घरे आईन गेट माथे उभो रियो। वाह माऊ बोली के माए पधारो। जने वो छोरो बारे बैठो बैठो कहीं के पापा मने लागे आज थोरो लास्ट दिन है, क्योंकि मारी माँ तो इतनी मीठी कदी बोली को नहीं। मारी माँ रोज कहीं कहती माए बड़े को नहीं, उनके माए पधारो। जने वो पिताजी कहीं कियो कि बेटा मरूंगा तेरी माँ के हाथों से मरूंगा, क्योंकि महादेव जी ने वचन दियोड़ो है कुछ भी हो जाए ये कितना भी मुझे मारेगी मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा। अब महाराज माए ने कियो मोचा माथे धोड़ो बिस्तर बिछायोड़ो। वो क्यों ए कृष्णा कदी बोरी रो तापड़ियो नहीं बिछायो 13 साल में, अने आज धोड़ो बिस्तर कपन धोड़ो न बेटो वही धोड़ो सेम क्वालिटी कोई फर्क नहीं है, तैयारी पूरी हो गई है। अब क्या बिराजो, वो मन में क्या बिराजनो तो है ही है, पकड़े तो खाए छोड़े तो जाए। अबे महाराज वो अंदर गई, गौमूत्र लाई, गंगा जल लाई, गौ दूध लाई और पति देवरा चरण धोए अने पानी पीने रोवण लागी। हे पति देव मने माफ करजो, हे पति देव मैं आपरे चरणों री दासी हूं, हे पति देव मने ध्यान को नहीं। पति देव रो दर्जो इतो ऊंचो रिया करे। वो धीरेक शू बोलियो के तू मजाक तो नहीं कर रही है ना, के क्यों के थारो चौथो घेर क्या नहीं लाग सके अने उड़ावे जने आकरा घना उड़ावे भाई थारो भरोसो नहीं करजो। क्यों रे पति देव रायरा भाव राते गया। जने वा पाछो लिखे इन्हें पूछे पति देव के तू रात्रा कटे गई थी। जने वा पाछो उत्तर लेके महाराज के मैं रात्रा कटे गई। आ तो ठीक रियो के सत्संग में गई, पति देवरा आदर करना सीख गई अने फिल्म देखने गई रहती तो ओंटा काट देती बापड़ा पति रा बड़े है ना। महाराज पता नहीं लोग क्या क्या सीरियल देख के क्या क्या प्लान्स बनाते हैं। ये कृष्णा फैमिली को जोड़ने का प्लान सीखो ना, तोड़ने का प्लान क्यों सीखते हो। ए भाई हमारे पे पास में पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉइंट्स होते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। शास्त्र कहता है कि इन 2 हाथों से झगड़ा करके
आप 50 आदमी को जीत नहीं पाओगे। जीत पाओगे क्या? इन 2 हाथों से झगड़ा करके 50 आदमी को जीत नहीं पाओगे, परंतु ये दोनों हाथ जोड़कर आप 2 करोड़ लोगों का दिल जीत सकते हो। एज यू लाइक योर हॉबी, योर थिंकिंग, योर चॉइस। कैसे जीना चाहते हो आप? कैसे जीना? हाथ जोड़ के या हाथ उठा के? अरे महाराज मैं ऐसे बोलूंगा आओ तो आप मेरे गले मिलोगे, मिलोगे ना। मैं बोलूंगा आओ, ऐसे करूंगा हाथ को तो आप मेरे से हाथ मिलाओगे, मिलाओगे ना। मैं ऐसे करूंगा आओ तो आप मेरे से हाथ मिलाओगे, और मैं करूंगा कि ले आओ जने पीछे मोको तोरण बांधे कि नहीं बांधे? कोई सही है कि नहीं है? कोई आरती करे कि नहीं करे? ले आओ जने, वो बड़ी तो लाई हामी, वो थोड़ी फूल मारा लाई। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ऐसे मत जियो, ऐसे जियो, ऐसे जियो। महाराज हगा गिनायत बनो तो एड़ा बन जो कि दुनिया री कोई ताकत आप दोनों ने अलग नहीं कर सके। एड़ा गिनायत बन जो महाराज, नहीं तो तीजारी बात हुण ली तो थाने 2 ने भेड़ा नहीं बैठन देला। तीजारो एक सिस्टम रिया करे कि 2 जणों रो प्रेम इतो क्यों, अणो रिश्तो क्यों जुड़ियो, उनो रात रा नींद नहीं आया करे। एड़ा दुष्ट लोगों रो कदी विश्वास मती करजो। अगर थाने आइन कोई कहे कि थारो गिनायत थाने यूं कहतो, बिने कोई कहने ओए बैटरी डिस्चार्ज मत करती रही, वो मेरा गिनायत मुझे गाली देवे, मुझे कोई भी सलाह देवे, वो मेरा गिनायत है, उसको पूरा अधिकार है मेरी फैमिली के बारे में बात करने का। पण थने पंचायती कौन पढ़ाई? तू मारे घर रे पंचायती मत कर। एक अपन तो कहीं करो, पण विने ज कहो हेठो ने ठंडो पावो। जो तुम्हारे घर में आग लगा रहा है उस आदमी को ठंडा पिला रहे हो। अरे विने तो मारा धक्का देना चीजे। एड़ा लोगों ने घर में नहीं बुलावना कदी। एक बात रो ध्यान रखजो, जो थारे हमें थारा गिनायत्री निंदिया करे इनो मतलब वो आगे जाके तुम्हारी निंदिया पक्की करेगा, क्योंकि उसका धंधा है महाराज। वो तुम निंदिया नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा महाराज। मैं आपने हाथ जोड़ू महाराज, एड़ा लोगों आगा रही जो दुजोरी कोई निंदिया करे, जने होच लीजो को अटे कोई निंदिया करे दुजोरी, इनो मतलब ये पार्टनर ही क्यों टूटे? ध्यान है, वो तीजोड़ो बम बोलाए दे महाराज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये रिश्ते क्यों टूटते? पति और पत्नी को हमेशा एक सिद्धांत रखना चाहिए, किसी और की बात ना सुने। शरीर 2 दिखे, आत्मा एक हो जानी चाहिए, तब जाके आनंद आए महाराज। उसको हम शादी कहते हैं, नहीं तो खाली फॉर्मेलिटीज। थोड़े दिन होते हैं ना, थोड़े दिन होते क्या कहते हैं? प्लीज मॉम आई डोंट लाइक। वाह 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 वाह, क्या 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 शब्दों का प्रयोग किया महाराज। ये कोई बाजार में मिलने वाली आइटम है? आई डोंट लाइक चाइना की आइटम है क्या? यूज एंड थ्रो, ये कैसे हो सकता है? अरे रिश्ते पवित्र होते हैं महाराज, अग्नि की साक्षी में फेरे लिए जाते हैं और ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार करते हैं और परिवार का आशीर्वाद मिलता है। हे मेरे महापुरुषों, हे बच्चे बच्चियों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कभी भी रिश्तों को तोड़ने का कभी सपना मत देखना। आप यही सोचना कि इस बार मैं परीक्षा में फेल हो गया हूं, अगली बार मैं अच्छी मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ऐसे माँ बाप को बोलना कि पापा कोई बात नहीं, मेरे परिवार में मुसीबत आई है पर मैं उस परिवार को अच्छा कर लूंगी। ये बच्चियों से मेरी प्रार्थना है, मेरा वंदना है। और कोई भी लड़का ऐसे ना बोले किसी और के लाइक करने के चक्कर में खुद की फैमिली को बाईकास्ट ना करे महाराज, प्लीज। अच्छी बात नहीं है महाराज। क्या करें, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं पर पढ़ाई का दुरुपयोग कर रहे हैं महाराज। पढ़ाई का सदुपयोग नहीं हो रहा है, सच में नहीं हो रहा है। बहुत दुख होता है महाराज, पढ़ाई का दुरुपयोग होता है तो।